दोस्तों मैं सोच रहा था कि वीडियो ना बनाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा था क्योंकि भाई कबूतर कुछ ज़्यादा ही बीमारी में आ रहे थे, पर लेकिन मेरे पर रहा भी नहीं गया क्योंकि दोस्तों हमारे कबूतर ये रिकवर होते जा रहे हैं। और भाई आपको जिस चीज़ से ये कबूतर रिकवर हुए हैं उस चीज़ के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब पे इतनी वीडियो पड़ी है, कबूतर के लकवे का इलाज क्या है, कबूतर के लकवे का इलाज कैसे करे, बहुत ही वीडियो पड़ी है। और भाई सबने एक से एक इलाज बता रखे है। कोई भाई इंजेक्शन लगाता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और भाई ऐसी बात नहीं, मैंने भी भाई बहुत जनों से पूछ लिया है कि कबूतरों का लकवा कैसे ठीक करें, क्योंकि भाई जितने भी ये सारे कबूतर हैं, जितने भी ये कबूतर हैं हमारे सारे मैन कबूतर है, ठीक है भाई, सारे पंजाबी कबूतर है, हमारे उड़ने वाले कबूतर है जो हमारे 6-6 7-7 घंटे उड़ते हैं कबूतर। और भाई इसमें कुछ जोड़े वाले कबूतर भी है। ये टोटल कबूतर 8 थे और अब रह गए हैं 5, क्योंकि भाई 3 कबूतर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल ठीक हो गई है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। पहले जब मैं उन कबूतरों को ऐसा छोड़ता था नुई हाथ में से, तो वो कबूतर गोल गोल उड़ के नीचे बैठ जाता था क्योंकि भाई लखवा था उसको। पर लेकिन जब मैं अब छोड़ता हूँ उन कबूतरों को, तो गाइस अब बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे भाई अच्छा खासा कबूतर उड़ के जाता है ना, ऐसे ही जाते हैं बिल्कुल अब। और गाइस मैं आपको बताऊंगा भी भाई मैं इनको क्या दे रहा हूँ और भाई क्या चीज दी है। ऐसी बात नहीं कि भाई एकदम ही लकवा ठीक हो जाएगा, एकदम नहीं होता, आपको भाई धैर्य रखना पड़ेगा जरूर। अब सोचोगे कि अभी भाई ने दवाई बताई, दवाई दे दी यार, ये तो ठीक नहीं हुआ, भाई ऐसे नहीं होगा ठीक। इनका एक तरह से भाई कोर्स करना पड़ेगा। और बड़ी ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ही प्यार से वीडियो को देखना और बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो को समझना मैं क्या कह रहा हूँ और क्या नहीं कह रहा, ठीक है। पहले आप भाई कबूतरों को देख लो और सारे कबूतर देख सकते हैं। ये रे भाई मैं आपको एक खोल के भी दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया, ठीक है। अभी अभी भाई मैंने इन्हें बाहर निकाले है, मतलब कि जहाँ मैंने रख रखे थे वहां से बाहर लेकर आया हूँ। ये रे भाई, ये हमारे कबूतर है। भाई इनकी हालत इतनी खराब थी कि हाँ, ये गर्दन ना अपनी इनमें को घुसा रहे थे, चोंच इसमें को लग रही थी, इनकी सबकी गर्दन ऊपर से बीट में सनी पड़ी थी। देख सकते हैं भाई इनकी गर्दन कैसी हो रही, येलो येलो सी हो रही होगी, आपको दिख रहा होगा, वो भी बताऊंगा भाई क्यों हो रही है। शायद ही आपको ऐसी वीडियो मिले पूरे यूट्यूब पर, गारंटी की बात है भाई, शायद ही। इस चीज को भाई इस्तेमाल करना, पर थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जब ही जाकर आपका कबूतर रिकवर होएगा और अच्छी तरीके से दाना पानी, बच्चे, अंडे, उड़ेगा भी, सब चीज करेगा। फिर भाई जो कहते हैं ना कि कबूतर लकवे में आ गया है, उस कबूतर को अलग कर दो, वो कर दो, मतलब उस कबूतर को भाई छोड़ आओ, कहीं दूर छोड़ आओ, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई। अगर भाई आप सच्चे कबूतरबाज हैं और सच्चे प्रेमी हैं तो कभी भी भाई ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल भी। अगर आपने छोड़ दिया कबूतर कि हाँ भाई लकवे में आ गया, फेंक दो सिंगे तिंगे, वो भाई बहुत ही गंदी बात है भाई, वो बहुत ही गलत तरीका है। जैसी आपकी बार बीमारी आई ना, कभी नहीं आई, पर लेकिन मैंने भाई इनके ऊपर अब तक कम से कम 5 से 6 हजार रुपये खर्च कर सका हूँ इस 8-9 कबूतरों पर। 5 से 6 हजार रुपये खर्च कर दिया है, पर लेकिन वही कहते हैं ना, जिसे ढूंढा गली गली, वो अपने घर में ही जड़ी बूटी मिली। एक तरह से भाई यही तरीका है भाई, अपने घर की दवाई मिल गई बस, उससे बढ़िया इलाज कुछ नहीं है जो मैं बताऊंगा भाई, ठीक है। इतनी सारी दवाई ले आया मैं, इतनी सारी चीजें ले आया, विटामिन विटामिन सब लेकर आया भाई इन कबूतरों के लिए भाई। आपको भाई दिखा भी दूंगा, सब चीज दिखा दूंगा। ये देखो भाई मैंने दवाई यहाँ सारी चीज, दवाई भाई कुप्पी में तेल वेल भर रखा, सब चीज बताऊंगा भाई क्या करना क्या नहीं। और भाई दवाई खोल के भी दिखाता हूँ, आपको यकीन ना आए कभी। ये देखो भाई गाइस, ये देखो दवाई भाई, दवाई ये देखो कितनी सारी दवाई ला कर रखी है। नीरोबिन के पत्ते देखो, ये देखो नीरोबिन के पत्ते, ये देखो सीधा इतने सारे पत्ते। और तो भाई मैंने फेंक भी दी, इस बॉक्स में रखने की जगह नहीं थी, बंद भी नहीं हो रहा था, इतनी दवाई ला कर रखते। विटामिन देख सकते हैं ये रे भाई, विटामिन। और भाई मैं आपको बताऊंगा भाई क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं करना। जिस भाई के कबूतरों को लकवा आ गया है, अब क्या करें, ऐसा कौन सी चीज दे जिससे कि ये वायरस हट जाए पूरे लोफ्ट में। ये कबूतर भाई सबसे पहले हमारा लकवे में आया था, और भाई किस गलती से, ये वाला जो वाइट वाला कबूतर है इसमें, ये कबूतर आया था, अब तो भाई रिकवर हो गया है। पहले सुन लो ये बीमारी आती क्यों है भाई, इसके रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहला और मेन रीजन है
कि अगर आप कबूतर किसी से खरीद कर ले आए, आपने ये तो देखा नहीं कि भाई कौन सा टाइम चल रहा है कौन सा नहीं, और भाई आपने कबूतर खरीद लिया और लाकर सीधा एकदम ही अपने लोफ्ट के अंदर डाल दिया, और भाई उस कबूतर में था वायरस और आपको पता नहीं चला, तो भाई वो वायरस आपके सभी कबूतरों को जकड़ में ले लेगा। आपके कबूतरों को जकड़ में लिया, वहीं आपके कबूतर भाई लखवा, हरी बीट, आँख आना, जुकाम होना, पतली बीट मारना, हरी पेली बीट करना, भाई ये वाली बीमारी बन जाएगी। इस बीमारी के बनते हुए आपका कबूतर सूखे में आने लग जाएगा। निकलेगी एक और बीमारी जिसका नाम है लखवा। जो कबूतर का लखवा होता है वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है भाई कबूतरों को। इसमें भाई उस तज्जों के जो भाई खलीफाओं के खेल उखड़ जाते हैं भाई, लोफ्ट के लोफ्ट खत्म हो जाते हैं। इतनी खतरनाक बीमारी है ये। अगर आपका कबूतर लखवे में आ गया है, उस कबूतर को सबसे पहले आपको अलग करना है और कबूतरों से। उस कबूतर को अपने पास ही रखना है, पर लेकिन अपने कबूतरों से अलग रखना है। जैसे कि मैंने भाई अलग केज में रख रखे है ये कबूतर। बड़ी ध्यान से सुनना मेरी बात। या तो सावन के महीने में, जो सावन का महीना होता है, बरसात का महीना होता है, वो इसमें बारिश ही बारिश पड़ती रहती है, उस महीने में ध्यान रखें। अगर आप कभी भी उस महीने में कबूतर खरीद कर लेकर आ रहे हो, आपको सबसे पहले उस कबूतर को अलग रखना है। जो नया कबूतर खरीद कर लेकर आए हो उसको एकदम से ही अपने सारे कबूतरों में नहीं रखना, उसको 8-10 दिन अलग रखें। सोच लेते हैं कि अब तो ये कबूतर मर जाएगा, अब तो इस कबूतर को छोड़ देना चाहिए, या भाई किसी बच्चे को दे दो फ्री में नहीं। पर लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बच्चा भी क्या करेगा बेचारा, मर जाएगा। भाई इतनी कोशिश करो कि अपने कबूतर को बचा लो, इतना अपने अंदर दम रखो भाई जरूर। अगर कबूतर लखवे में आ गया है, इतना दम रखो उस कबूतर को बचाना चाहिए भाई। ये नहीं कि इस कबूतर को फेंक दो, यो कर दो वो कर दो, नहीं भाई बिल्कुल नहीं करना। कबूतर को भाई बचाना है तो बचाना है। कोई कुछ देता है, कोई कुछ, ऐसे अलग अलग तरीके है भाई, सबका अलग अलग तरीका। भाई मैं भाई पॉइंट पे आता हूँ सीधा भाई, मैं और तरीके से दवाई वाई नहीं बताता, मैं पॉइंट पे आता हूँ। बस मेरा तरीका जो भाई मैंने आजमाया इस बार, तरीका ये था, सरसों का तेल लाना है आपको, बिल्कुल शुद्ध तेल जिसे भाई बोलते हैं असली तेल सरसों का। कुल्लू पे जाना है भाई, कहना है एकदम असली तेल दे दो। आधी किलो ले आओ, आधी किलो में से भाई उसमें से 200 ग्राम तेल निकाल लो और 300 ग्राम तेल अलग रख दो, ठीक है। 200 ग्राम जो हमने तेल निकाला उसमें से 100 ग्राम तेल निकाल लो, 100 ग्राम तेल को अलग रख दो। 100 ग्राम तेल को चढ़ा दो भाई चूल्हे पे, बिल्कुल पका दो। पकने के बाद तेल हो जाएगा भाई पतला सा नहीं, कड़क। और जो तेल पका रहे हो उसके अंदर थोड़े से लहसुन जो होते हैं, लहसुन जो सब्जी में डलते हैं, लहसुन बोलते हैं, लहसुन, उसके अंदर कली डालनी है लहसुन की, और उन लहसुन की कली को काला करना है। इतना काला भी नहीं करना कि ये जल जाए, ब्राउन कलर में करना है, मतलब ज्यादा काले भी ना हो और ज्यादा सफेद से भी ना हो, ब्राउन कलर से मैं कर लो। बस इन्हें भून लो। पहले भाई तेल को पकाइयो अच्छी तरीके, फिर उसके अंदर डालना ये लहसुन की कली फिर डालना, क्योंकि भाई तेल पक जाएगा। अगर तेल के अंदर पहले डाल दोगे भाई तेल पकने का नहीं अच्छी तरीके, पहले तेल को पका लेना, धुएं उठा देना। बस ध्यान से जो भी काम करो ध्यान से करना, कभी भाई कोई प्रॉब्लम हो जाए आपको, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, तेल वेल के छिट्टे मत खा लेना अपने ऊपर, ध्यान से करना। तो भाई उस तेल को ठंडा कर लो। जो तेल है लहसुन वाला तेल है वो भी भाई काम का है, फेंकना नहीं है उसे, वो भी काम का है। और जो लहसुन की कलियां थी वो भी भाई काम की, लहसुन की जो भाई लहसुन की कलियां थी, 2 कली सुबह देनी है, 2 कली शाम को देनी है, ठीक। और जो तेल है लहसुन का यो हल्का सा जब भी भाई देना, हल्का सा गुनगुना करके देना, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना करो। और भाई 1 ml सिरिंज से भरो तेल को, 1 ml, और भाई उसके मुंह में डाल दो कबूतरों के, ठीक है। आप देखोगे भाई कबूतर उल्टी करेगा, ऐसा तो करेगा भाई।
गर्दन हिलाएगा बहुत तेज, नू 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 करेगा भाई गर्दन हिला हिला के। या तो भाई एक एक मिनट का गैप कर देना, पहले लहसन की कलियां देके जैसे उसके गले के अंदर चली जा, फिर भाई 1 मिनट का गैप करके दे देना भाई तेल, 1 ml देना, 1 ml तेल देना। ऐसा कि भाई सुबह 8 बजे तुमने दे दिया, धूप लगा दी बढ़िया तरह, धूप में रख दिया कबूतरों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। धूप लगाओ जितनी हो सके, ये नहीं कि भाई धूप में दिक्कत होगी, धूप दे दो बढ़िया तरह। आप मान के चलो 12:30 बजे ऊपर आ गए फिर देखने कबूतरों को। जब भी मिले टाइम मिला, 1 बजे मिल जा, 12 बजे मिल जा, 12:30 बजे, किसी टाइम भी आ सकते हो। आने के बाद एक भाई ईवोन कैप्सूल लगता है, उसका भाई पत्ता लिया हो, और भाई नीरोबिन, जो मैं नीरोबिन, जो मैंने आपको पत्ते दिखाए इतने सारे, नीरोबिन के पत्ते लिया हो, 2-3 पत्ते लिया ला कर रख लो, 30 या 40-45-50 जितने का भी आवा है इतने का लिया हो। पता नहीं भाई किसके यहाँ पर कितने का मिला है, ऐसा भाई रेट बताने सही नहीं है, ठीक है। तो ले आए, आधी गोली तो भाई नीरोबिन और एक कैप्सूल दो ईवोन का, देना है 12 से 1 के बीच में। या भाई लेट हो गया तो 2 बजे दे दो, मतलब कि दे दो, बस दोपहर के टाइम में आकर दे दो, ठीक है। फिर भाई ना खाना खिलाओ ऐसे 4 बजे करीब, 4 बजे करीब खाना खिलाओ। खाने में क्या क्या रखो भाई, बाजरा रखो जरूर, और भाई रही रखो, जो अचार में डलती है रही, रही 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 या रहनी कुछ ऐसी बोलते हैं, वो दिया हो, अचार की डलती है रही, छोटे छोटे दाने होते हैं यार, सरसों के दाने हो ना, उस तरीके के हो है। और भाई तीसरे नंबर पे रखो सरसों, और थोड़ा सा डाल लो उसमें गेहूं। अगर वो खा रहा है अपने आप ही तो अच्छी बात है, अगर नहीं खा रहा तो अपने हाथों से खिलाओ, भाई खिलाने पड़ेंगे अगर आपको कबूतर की जान बचानी है। और भाई जो भाई 100 ग्राम तेल तो हमने पका लिया था, वो कर लिया था, और भाई जो 100 ग्राम तेल निकल रहा था उसे भाई एक कुप्पी में भर लो, कुप्पी के अंदर, कुप्पी के अंदर। और भाई इस चीज को तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। दोस्तों ये रही कुप्पी, जैसे कि भाई मैंने इसके अंदर तेल भर रखा ना, उस 100 ग्राम वाले तेल को जो मैंने भाई बचवाया था 200 ग्राम में से, उस तेल को ऐसे भर लेना। इसमें भाई खत्म हो गया, फुल भर देती है तेल से, अब थोड़ा सा बच रहा है, ऐसा भर हुआ फिर दोबारा भाई ऐसी भर लेना कुप्पी से। और भाई कुप्पी में यहाँ पर सुई से छेद करना, काटना मत, ये बंद आती है, ऐसी कुप्पी है बंद आती है, यहाँ पर भाई ऊपर से छेद कर लेना, सुई से बारीक से छेद कर लेना। इस तेल का करना क्या है भाई, ये भाई इंपॉर्टेंट चीज है, किसी किसी ने बता रखी है, और भाई हर कोई नहीं बताता इस चीज को, क्योंकि भाई इस चीज की जानकारी बहुत कम होती है। इस चीज की जानकारी हमें है तो हम आपको बता रहे हैं। ये भाई हमारा कबूतर है, ये रहा भाई, देख सकते हैं भाई, बहुत ही भाई अच्छी नस्ल का कबूतर है, बहुत ही अच्छा। बस वही है भाई, अच्छे कबूतर भी भाई बीमार होते हैं, अच्छे कबूतर ही भाई लकवे सूख के मर जाते हैं भाई, ऐसे होता है। तो भाई इसका करना क्या है कुप्पी का, बताता हूँ मैं आपको। भाई देखो ये है भाई इसकी नाक, ये है कबूतर की नाक, एक नाक ये रही, दोनों नाक है ये रही, ठीक है, ये नाक है। और ये है भाई कबूतर के कान, ये रहे भाई कान, दिख रहे होंगे भाई आपको कान, ये रहे, ठीक है, ये रहे कान, एक कान भाई ये रहा, दूसरा कान ये रहा, ये रहा भाई। ये कान के जो बाल आ रहे हैं ना, ये साइड से में ये हल्के हल्के हटा लेना, किसी चीज से, कैंची की मदद से या भाई किसी ब्लेड की मदद से। देख सकते हैं भाई ये कान है, जैसे ये कान है, ये कान होता है, ये कान, ठीक है। इस कान के अंदर भाई ऐसा करके बहुत ही प्यार से ऐसा करके तेल डाल देना, 1 बूंद डाल के, 2 बूंद डाल के हल्का सा नू और घिला देना, नू कर देना, इसकी खोपड़ी में उंगली मार के यहाँ को चारों तरफ से उंगली मार देना, जैसा कि तेल भाई अंदर चला जाए। थोड़ी देर नू ही रखना, 1 सेकंड नू आराम से प्यार से, जैसा कि भाई मैंने रख रखा। फिर भाई दूसरी तरफ भी ऐसे कर देना, यहाँ पे भी तेल डाल देना इस तरीके से, कान के अंदर डाल के भाई उंगली से नू कर देना, हल्की सी यहाँ खाल पकड़े, नू खींच देना, नू कर देना, हिला देना। जैसे कि भाई हम भी कान में दवाई डालते हैं ना अपने कान में, तो भाई कान को एकदम से पकड़ के खींचा है, तो उसी तरीके से भाई इनका भी हल्का सा कर देना, जैसे कि तेल अंदर चला जाए, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से। थोड़ी देर ऐसी रख के बढ़िया करो। और नाक के अंदर भी भाई डालना है तेल, नाक के अंदर 1 बूंद डालनी है, बस ज्यादा नहीं। जैसे कि भाई बताता हूँ आपको, प्यार से एकदम प्यार से रखना भाई, कबूतर को ऐसा ना लगे जैसे कि भाई मुझे तंग कर रहे हो, ये बस ऐसा डाल देना। नाक के अंदर भी ये डाल दे भाई, दोनों तरफ, देख सकते हैं। और भाई ये जो पेला पेला हो रहा है ना, ये तेल की वजह से ही हो रहा है, ये तेल के कान और नाक
कान और नाक में तेल डालने पर ना कबूतर भी उल्टी करता है, फिर ऐसी जब उल्टी वाली हरकत कराए ऐसी उगलता है। अब तो भाई ना आदत पड़ गई है, इसलिए भाई करते नहीं। तो भाई बहुत ही अच्छा इलाज है, जैसे मैंने बताया वही कर लो, ये चीज कर लो। इस तरीके से भाई तेल डालना, भाई असर ना होना जब कहना। और तो भाई देखो ऊपर वाले के हाथ में, ठीक होना ना ठीक होना भाई देखो, हम तो चाहते हैं भाई सबके परिंदे अच्छे रहे भाई, इसलिए आपको बता दिया इलाज। और भाई बता दिया भाई दवाई जरूर देनी है, जो नीरोबीन की गोली आधी गोली, और भाई इवोन का कैप्सूल पूरा देना है भाई। इसके अंदर का जो अंदर का निकलता है ना लिक्विड सा, वो देना है, कभी कैप्सूल ठूस दो। ठीक है भाई, वीडियो को देख लेना पूरी, पहले समझ लेना। लिक्विड देना है, लिक्विड कैप्सूल का। कभी भाई कैप्सूल खुला और अंदर डाल दिया, वो अंदर अटक जाएगा भाई। कैप्सूल का लिक्विड देना है, जो अंदर होता है, सुई से छेद कर लेना, जब इसके अंदर निचोड़ देना है वो कैप्सूल को। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिले कल, जब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।